यूपी के गोंडा जिला अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों का बेरहम और बेदर्द चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आया है, जिसे देखकर आपका दिल भी पसीज जाएगा। जी हां, आज हम आपको सरकार के उन वादों का सच दिखाएंगे जिसका बखान प्रदेश के सभी मंत्री अपनी रैलियों में करते नजर आते हैं। ये जो दयनीय तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है यूपी के गोंडा के जिला अस्पताल की, जहां मरीज बेड की जगह जमीन पर आराम करने को मजबूर हैं। और तो और जो बेड है उनकी हालत भी बहुत खस्ता है। बेड पर ना तो गद्दे हैं, ना ही साफ सफाई, और अगर चादर कहीं दिख भी जाती है तो वो भी पुरानी, गंदी, मैली और फटी हुई, जो कि इलाज करवाने के लिए आए मरीज के लिए और भी परेशानी का सबब बन सकती है। इतना ही नहीं, अस्पताल में निःशुल्क उपचार के नाम पर मरीजों के साथ अवैध वसूली और दुर्व्यवहार किया जाता है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की ओर से आम जनता ही नहीं बल्कि सत्ता में काबिज नेताओं और उनके समर्थकों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार हो रहा है। तभी तो अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती हुआ सपा का ये कार्यकर्ता डॉक्टरों की लापरवाही की बानगी को सुना रहा है। गौरतलब है कि अस्पताल ने उसे दवाइयां भी नहीं दी और न ही 48 घंटे बीत जाने के बाद उसे खाना दिया गया। सब बाहर की दवा लिखते हैं, यहाँ कोई दवा देते नहीं है और न खाना मिलता है न कुछ। और सरकार दे है, शासन से आ रहा है, यहाँ ये लोग कुछ नहीं देते हैं, न कोई सुनवाई करते हैं। यहाँ न कोई डॉक्टर देखने आता है, न कोई हकीम वैद्य देखने आता है। पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। अगर इस तरह का हाल सरकार के कार्यकर्ताओं का है तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा। तो वही नर्सों और डॉक्टरों की ओर से सही से इलाज नहीं करने पर लोगों ने अपना दुख दर्द भी बयां किया। साहब, मुझे हम सांस के मरीज थे, हम रोते भी लगते उनके पास पहुंचे चैम्बर में किसी के तरह से। उसके बाद में वो दो घंटे के बाद में वहाँ पे आए 10 साढ़े 10 बजे। फिर उसके बाद में हम उनसे कहा, डॉक्टर साहब मर जाने वाले, मुझे कोई तरीका से बचा लीजिए। रोने लगे। उन्होंने कहा इधर आओ। गए, कहीं तुम्हारे लायक हमारे यहाँ अस्पताल में बेड नहीं है, चलिए बाहर चलिए। उन्होंने मुझे ऐसे भगा दिया साहब। गए तो आलोक शुक्ला थे, तो आलोक शुक्ला के पास जब हम लोग गए दिखाने के लिए तो वहाँ अब और ढेर और सारे मरीज पेशेंट थे पहले से। तो आलोक शुक्ला बोले कि अब हम नहीं देख पाएंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पेशेंट आ गए हैं। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब देख लीजिए प्लीज़। तो कह रहे हैं मुझे फीस दो तो तुम्हें पहले देख लेंगे। वो आलोक शुक्ला थे। तो इस पूरे मामले में सीएमएस साहब तो खुद को ही बचाते नजर आए और जनाब इन तस्वीरों की असलियत को छुपाते हुए कहने लगे कि डॉक्टरों की ओर से मरीजों का उपचार सही तरीके से किया जा रहा है। हुआ है 10 बेड का, और उसके साथ ही में एक फीवर हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की गई है, जो मरीज को डेंगू और अन्य बुखार के बारे में राय दे सके। नहीं, पर्याप्त व्यवस्था हो गई है, डेंगू किट आ गई है हमने के जांच के। अरे रोगी के वार्ड बना दिए हैं, दवा की पूरी व्यवस्था है, अलग से एक फीवर हेल्प डेस्क स्टार्ट की गई है, जो गेट पे रहती है। जितने मरीज आते हैं उनको क्या कहते हैं कि अपना परामर्श देती है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अस्पताल कर्मी सफेद झूठ बोल रहे हैं। अस्पताल के वार्डों में ताले तक जड़े हुए हैं। हालांकि दिल्ली के बाद डेंगू की बीमारी से ग्रस्त यूपी का दूसरा नंबर आता है, लेकिन भगवान का रूप माने जाने वाले डॉक्टर साहब अपना रंग दिखाने से बाज नहीं आते, जिससे आम जनता अभी तक अनजान थी। समय रहते अगर सरकार की ओर से डॉक्टरों पर लगाम नहीं कसी गई तो हो सकता है कि मरीजों के लिए अस्पतालों के दरवाजे भी बंद हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा। यूपी की